श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 सितंबर को पितृपक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। साथ ही साथ ये दिन विशेष इसलिए होता है कि शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन इस श्राद्ध पक्ष में पड़ गए हैं। तो आप सबको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी फैमिली से जो पितृदोष हों, चाहे आपको पता है कि पितृदोष हैं या फिर नहीं पता है, वो सारे दोष आपके घर से खत्म होंगे। एक छोटा सा उपाय करना है, बस चुपचाप आपको ओम बना करके चले आना है, जिससे आपके घर से इस पितृ पक्ष में जो पितृ होंगे आपके वो तृप्त होंगे और पितृदोष आपके घर से हमेशा के लिए खत्म होगा। जो भी उपाय समझाऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को पीला चंदन दिख रहा है, ठीक है ना। आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो। आपके पास में पीला चंदन नहीं है, आपके पास में लाल चंदन है, तो लाल चंदन लेना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लाल चंदन में भी बहुत प्रकार के चंदन होते हैं। कुछ होता है रोली, कुछ होता है कुमकुम। महादेव को कभी भी रोली नहीं समर्पित करते, कभी भी आपको कुमकुम समर्पित नहीं करना है, हमेशा लाल चंदन ही समर्पित किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पीला चंदन मिले पीला चंदन, लाल चंदन मिले लाल चंदन, उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास में लाल चंदन है। आप जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस लाल चंदन से या फिर पीले चंदन से अच्छे तरीके से उनके शिवलिंग का लेपन करना। जब आप लेपन कर रहे हो तो आपके घर की जो समस्या हो या जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, उस कामना का स्मरण करेंगे। जब आप लाल चंदन का लेपन कर लें और आप प्रार्थना कर लें महादेव से, उसके बाद में इस लाल चंदन को निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में रख लेना। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रख लेना। इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में जल भरना। नियम यहां पे बदल जाता है, क्या है कि ये महीना चल रहा है पितृपक्ष का, तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना होगा, एक चुटकी काला तिल जरूर डालेंगे और गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। फिर लाल चंदन जहां पे चढ़ाया है, जिस स्थान पे खड़े होके, वहीं पे खड़े होके महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। अब यहां पे मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि आप इस लाल चंदन को उस कटोरी में ज्यादा मात्रा में रोक लेना। जब आप रोक लेंगे और उसके बाद में जब जल चढ़ा देंगे, जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको छोटा सा काम करना है। उस कटोरी में से थोड़ा सा, पूरा चंदन मत लेना जितना निकाला था, थोड़ा सा चंदन लेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण कर देंगे। या फिर आपने पीला चंदन लिया है तो पीले चंदन से ओम का निर्माण करना। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ, अब आपकी कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन और बचा होगा, बचा है ना। उस लाल चंदन को लेके कहां पे जाएंगे, आप ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां पे बेल का पेड़ हो, चाहे आपके घर में हो, मंदिर में के पास हो, कहीं पे भी हो। उस बेल पेड़ पे जाके वही महादेव के शिवलिंग से निकाला हुआ जो लाल चंदन पीला चंदन है, बेल पेड़ की जड़ में भी अपनी मनोकामना कह के, अपने घर की समस्याओं का स्मरण करके, पितरों का ध्यान करके ऐसे ओम बना देना। यकीन मान लीजिए, इस ओम का उपाय अगर इस पितृपक्ष में शिवरात्रि और प्रदोष का सुंदर सा संयोग एक ही दिन बन रहा है और पितृपक्ष का पर्व है, आप करेंगे, आपके घर से जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, इस प्रकार से शहद के साथ में। यहां पे भी हमें ओम बनाना है, तरीका थोड़ा चेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। जैसे आज के टाइम पे अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत चिड़चिड़ करने वाला है, या फिर जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, वो इंसान घर में गुस्सा करता है, उसका गुस्सा शांत नहीं होता, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। ज्यादा मत लेना, बस कम से कम आधी कटोरी से कम हो, मतलब 1 से 1.5 चम्मच के आसपास शहद लेना, बहुत ज्यादा मत लिया करो। शहद लेना और फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर मिला देंगे क्या, गंगा जल। उपाय हम कब कर रहे हैं, पितृपक्ष के दौरान। तो इसी जल के अंदर क्या डालेंगे, एक चुटकी आपको काला तिल डालना। मेरी बात समझ में आ रही क्या। आपने इन सभी चीजों को कर लिया, इस कलश को उठाएंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो शहद है, देखो नियम यहां पे परिवर्तन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो कटोरी है,
इस कटोरी के अंदर जो शहद है, जितना भी शहद आपने लिया है, चाहे कटोरी भर के लिया है या फिर एक ही चम्मच शहद लिया है, जितना भी शहद लिया है उस शहद को 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। एक ही बार में पूरा मत गिरा देना, 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, उस शहद को गिराना है। शहद गिराने के बाद में अच्छे तरीके से शहद का लेपन करेंगे, जितना अच्छा आप कर सकते हैं। जब आप शहद का लेपन कर रहे हो उसी टाइम पे जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है या फिर जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। नाम और गोत्र बोलने के बाद में अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, जिस उंगली से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं। उंगली तो आपको पता होगी ना, हजारों बार बता रखा है आपको। तो उसी 3 उंगली से आपको इसी शहद को ओम का रूप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूं। आपको भी लेपन करने के बाद में अपनी 3 उंगलियों को ओम के रूप में घुमा देना, उस व्यक्ति का स्मरण करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपके लोटे में जल है, जिसके अंदर आपने काला तिल डाला है, उसे आपको फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं ना, इस पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि, साथ ही साथ प्रदोष के इस पावन से दिन पे करके देखिएगा, आपके घर से जो व्यक्ति चिड़चिड़ बहुत ज्यादा करता है या व्यक्ति जो गुस्सा बहुत करता है, उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दो, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी है। मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे परेशान होते हैं, भैया हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, हमें सामग्री नहीं मिल पाती। अगर आपको कुछ भी चाहिए, चाहे आपको घी से लेकर के शहद या फिर रुद्राक्ष टाइप कुछ भी चाहिए, आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं सिर्फ डिलीवरी चार्ज आपसे लूंगा और आपके घर तक उन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा। ठीक है ना, बस मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपके घर पे पहुंच जाएगा सारी चीज़। ठीक, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस तांबे के लोटे में जल भरिएगा। ठीक है ना, जल के अंदर क्या करना है, आपको गंगा जल डालना है। साथ ही साथ क्या करना है, इसके अंदर 1 चुटकी काला तिल डालना। अब यहां पे समझिएगा काला तिल हम डाल क्यों रहे हैं, एक तो पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में काले तिल का उपाय जरूर करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, डाल दिया। फायदा समझ लो, इस उपाय का जो फायदा है वो है आपकी इच्छा को पूरी करने की। जैसे मान लो कि आपने पशुपति व्रत किया, प्रदोष व्रत भी कर रहे हो, शिवरात्रि व्रत भी कर रहे हो, बट कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे उपाय कर रहे हो, बट तो इस उपाय को करके देखेंगे। ठीक, जल को ले लिया। अब इस जल को लेके पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा 9 डायरेक्शन। हम इस उपाय का नाम क्या कहते हैं, पूज्य गुरु जी की अगर आप लोगों ने कथा सुनी होगी बिहार की, तो उस बिहार की कथा में गुरु जी ने हरिओम जल के बारे में बताया था कि जब महाकाल भोलेनाथ, महाकाल उज्जैन को जब जल सबसे पहले सुबह समर्पित किया जाता है, तो हरिओम जल से समर्पित किया जाता है, वही जल हमें यहां पे चढ़ाना है। मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, समझाया है। आपको क्या करना है, हमें उसी जल से जो हमारे कलश में है एक ओम बनाना है, जल से ही ओम बनाना है। बनाओगे कैसे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ओम कैसे ही बना सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं भगवान कार्तिक के स्थान पे जल को समर्पित करता हूं, क्योंकि हमें सीधा चढ़ाना है इसलिए मैं करता हूं। तो यहां पे मैंने सबसे पहले यहां पे चढ़ाया, फिर उसी जल को लेके आता हूं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, इसी जल को घुमा करके फिर लेके आता हूं भगवान गणेश के स्थान पे। जब भगवान गणेश के स्थान पे वो जल पहुंच जाता है, तो भगवान गणेश के स्थान से फिर इसी जल को घुमा करके लेके आता हूं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर सीधा यहां से घुमा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता हूं। अरे ओम बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको भी इसी प्रकार से हरिओम जल का निर्माण करना है। आपकी इच्छा हो जैसे भी ओम बना सकते हो वैसे बनाना, मैं जैसे बनाता हूं वैसे मैंने आपको तरीका समझा दिया। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से हरिओम जल को बना देता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है महादेव पूरी जरूर करते हैं। शिवरात्रि का जो पर्व होता है, शिव पार्वती का मिलन होता है, साथ ही साथ प्रदोष का संयोग बन रहा है, तो आप सभी को उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। बहुत ही इजी से और बहुत ही आसान से हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय स्पेशली होगा बीमारी को खत्म करने का, रोग मुक्ति का। इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है।
इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी अनाज का 7 दाना लेंगे। कोई भी अनाज, मतलब कोई भी अनाज हो सकता है, गेहूं मिले गेहूं ले लो, बाजरा मिले बाजरा ले लो, मूंग मिले मूंग ले लो, कुछ भी 7 दाने आपको लेने हैं। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, वही काम फिर से करना है, जल भरेंगे, गंगा जल भरेंगे, एक चुटकी काला तिल डालेंगे, है ना। फिर उस अनाज के दाने को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां नियम चेंज होता है। हम क्या करते हैं, जब भी उपाय करते हैं, पहले हम लोग उपाय कर लेते हैं, बाद में जल चढ़ाते हैं। बट इस उपाय में सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो 7 दाने हैं अनाज के, जो भी आपने लिया है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इंसान की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, करके देखिएगा। यहां पे शिवलिंग जो आपको दिख रहा है, ये शिवलिंग भी मैंने कई लोगों को भेज रखा है। अगर आपको शिवलिंग भी चाहिए महादेव का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने दे ही रखा है। मैं शिवलिंग भी आपके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।